हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी किचन में। तो देखिए आज सब्जी ये बनने वाली है, गाजर की कड़ी और है हरे प्याज की सब्जी। तो यहाँ दूसरी तरफ बन रही है चाय। तो चलते हैं, बच्चे लोग और मम्मी दादी क्या कर रही हैं देखो। अंशु थाली तुम्हारी खाली हो गई। जल्दी ना दोगे ना, 9 बजे आदि भी आ सका तो क्या काल वाला क्या हो गया? अब 1 घंटा लगाती करने बार फटफट मेरी होते आराम से देना मैंने ऐसे कर दिया एकदम। अब देख रही अपना दीदी से आएगा टाइम टेडी मेडी काट रहा दो ना मदर बना ले उसमें और मिल ले पता नहीं कर लेंगे थोड़ा पता नहीं फिर क्या बिल्कुल छोटी छोटी कर रहा है। अब वो ज़्यादा ही छोटी हो गई बेटा। ले ले कट गई अब अपना लाइन ही खींच रही। लंबी लंबी कर लो और थोड़ी गैपिंग में काटो उसको, जो ज़्यादा छोटी छोटी हो गई है। बाबू को बोलो, बाबू हैं तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब किचन से अपने कमरे में। तो थोड़ा सा अपने कमरे को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। और डेकोरेट मतलब ये नहीं होता कि हम मतलब उस चीज़ को किसी चीज़ों से डेकोरेट करना है, मतलब ऑर्गेनाइज करना भी कहा जा सकता है। और ये कपड़ों का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हैं समस्या है कि धोने के बाद उसको सुखाना और कुछ कुछ चीज़ों की कुछ कपड़ों की प्रेस भी करना होती है। तो यही सिलेक्शन करते हुए ये बहुत बड़ा वैसा काम लगता है, बोरिंग वाला काम। और किस तरीके से मैं अपने काम को रुचिपूर्ण करती हूँ और जिससे क्या है मेरे को मुझे काम करने में मतलब बोर नहीं लगता है। और जैसे कोई भी कार्य हो जो हमें लगता है, वैसे सभी कार्य हमें अच्छे लगने चाहिए, पर कभी कभी मन नहीं करता है और रोज़ वही काम करते करते हम उस काम को हम बोर हो जाते हैं। तो किस तरीके से हम अपने काम को रुचिपूर्ण कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे काम में मन लगे। तो यहाँ थोड़ा सा म्यूज़िक मैंने चला दिया है, या भगवान के चला लो या कोई भी आप जो फेवरेट आपका सॉन्ग है वो चला लो, तो वो काम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। यहाँ गाते गाते यहाँ और सुनते सुनते भी देवांश हमारे उठ गए हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम ही है और मॉर्निंग से ही लग चुके हैं सभी लोग मतलब पपड़ी बनाने के लिए, बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी स्टाइल में साखें। तो यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो अंश ही कर ले रहा है। वो काटने पीटने का काम रहता है तो वो तो बच्चे भी कर सकते हैं। और पिछली होली पर दादी नहीं थी, पर इस बार हेल्प करने के लिए दादी भी हैं। तो 3 हैं तो 4 जने की क्या ज़रूरत है, तब तक मैं अपना दूसरा काम भी निपटा सकती हूँ। क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ में बने रहेंगे तो एक्स्ट्रा काम में कौन करेगा। तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ ये सभी चीज़ें जो कपड़े थे ऑर्गेनाइज किए हुए थे, कुछ कपड़े प्रेस करे हुए थे, तो उनको उनकी कबर्ड में रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक सूट और निकाल लिया था क्योंकि मुझे आज यही ड्रेस पहननी है। तो बस नहा के मैं निकलती हूँ और फिर जाती हूँ अपने फिर से ड्यूटी पे। और मैं तुरंत अभी मंदिर से भी होके आ गई हूँ, पूजा करके आ गई हूँ, घर की पूजा कर ली है। तो अभी कुछ इस तरीके से रूटीन हो रहा है कि घर की जो पूजा है वो थोड़ी नॉर्मली हो रही है, जो मम्मी भी कर लेती हैं। मतलब घर में जितने सदस्य होते हैं उतने सभी लोग अपनी पूजा करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग।
तो मतलब मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ सबसे पहले हस्बैंड के लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो कभी कभी रूटीन इस तरीके से हो जाता है कि पूजा बाद में होती है और नाश्ता पहले हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो काम जो है ना वो 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम परिवार में रहते हैं तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। और वैसे पूरा काम बोला जाए ना, पूरा झाड़ू पोछा खाना पीना वो 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, क्लीनिंग सहित हो जाता है, बच्चों को छोड़ना लेना ले जाना। पर नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, बच्चों का टाइम अलग अलग होता है, तो इसीलिए कामों को मतलब टाइम लगता है। और वैसे पता है काम कंटिन्यू हम करते रहें ना तो 2 घंटे का काम भी नहीं है। कभी नाश्ता 3-3 4-4 नाश्ते बन रहे हैं, सबका अलग टाइम होता है, तो उसमें व्यस्तता होती है। जब हम इकट्ठा काम करते हैं, जैसे हमने पराठे बनाए, इकट्ठे ही हम बना के रख दें तो उस चीज़ में टेस्ट तो नहीं रहता पर टाइम भी जाता है, गैस की भी बर्बादी होती है और मतलब समय भी मतलब व्यर्थ हो जाता है। तो कभी कभी ये सब चीज़ें हमें मायने भी रखता है। तो बस यही है कि अपने काम को निरंतर करते हुए मेरा पोहा बन चुका है। तो देखिए कितना अच्छा टेस्टी और मसालेदार पोहा बना है। तो बस यहाँ जीरावन भी मैं डाल दूँगी और मेरा पोहा भी तैयार हो चुका है। तो चलते हैं हस्बैंड को देने, और बस हस्बैंड नाश्ता करने के बाद अपना दूसरा काम करेंगे और मैं फिर आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन का काम जो है वो छूटता नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि कंटिन्यू काम हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, पर बीच बीच में ये रहता है ना कि चलो अभी कढ़ाई खाली हुई है पोहे की, तो उसी को थोड़ा सा धो धा के मैं मतलब दूसरी चीज़ बना लूँगी, सब्जी बना लूँगी, जिससे क्या है ना बर्तन भी कम होते हैं और धोने में भी झंझट नहीं होता है। तो काम को सुटेबल तरीके से सोच समझ कर किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। और बस यहाँ आज मैंने पीला कलर का सूट पहना है और वो भी दूसरी बार पहना है। कुछ कलर जो इसका है ना थोड़ा वैसा है, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही फीका है, तो पता नहीं चल रहा है कि ये नया सा लग रहा है। तो जब मैंने लिया था तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कहा जाए तो, और फिर जब पहनने के बाद जो लुक है ना वो थोड़ा सा मतलब खिल के नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। तो आप बताइए कमेंट करके, ये जो येलो कलर का सूट है और येलो कलर में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, कलर होते हैं, तो खिलते भी हैं। पीला कलर मेरे पास मतलब बहुत हैं और खिलते भी हैं मेरे ऊपर, पर ये वाला जो पीला कलर है पता नहीं मतलब खिल नहीं रहा है। बस उसके बाद अभी सब्जी बना रही हूँ। तो सुबह सुबह दादी ने जब जैसे चाय पानी पीने के बाद दादी थोड़ी देर के लिए बैठती हैं, तो उस टाइम पे ही टीवी देखते देखते सब्जियां काट लेती हैं और फिर इसी से थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। कभी कभी मैं भी काट लेती हूँ, जब दादी नहीं थी मतलब अपने गांव गई थी, इटावा गई थी, तो बस तब मैं ही काटती थी। फिर जब वो हो जाता था तो मम्मी भी काट लेती थी। तो यही थोड़ा सा मिलजुल कर काम हो जाता है और बांट लिया जाए तो काम भी थोड़ा सा कम लगता है। और मेन पर्पस ये है कि खाना मेरा किचन में मतलब ज़्यादा बनता है, ज़्यादातर मेरा 2 से 3 घंटा किचन में ही जाता है। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, वो भी मॉर्निंग से जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में आ चुकी हूँ। और बस ये है कि मॉर्निंग में मैंने ये जो चादर है वो धोने के लिए डाल दिया है और इसके मेरे को तकिए भी लगाने हैं जो मैंने साइड में रखे हुए हैं, वो भी करूँगी। और वैसे देखिए मेरा कमरा पूरा क्लीन है, बस चादर बिछाना है, बेडशीट बिछाना है और दूसरी तरफ बन रहा है खाना। तो जो आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, गाजर की कढ़ी और जो हरा प्याज होता है ना उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ और उसमें आलू डाल के बहुत अच्छी लगती है। और बस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बस आज मैंने पीला वेयर किया है और ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए और देखते हैं, चलते किचन की तरफ।
तो फ्रेंड्स मैं आपसे बातें करने के लिए चली गई थी कमरे में, क्योंकि जब मैं जैसे खाना बनाते हैं तो हम चिमनी तो चालू करते हैं, ऑन करके रखना पड़ता है भस की वजह से, क्योंकि फिर वो मिर्ची का ना भस लगती है तो खांसी हो जाती है। और दादी भी पास में रहते हैं कमरे में, तो उनको भी भस हो जाती है, तो चलाना तो पड़ता ही है, क्योंकि चिमनी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो जाते हैं और नुकसान भी कहा जाए होते हैं, और जो मैं आपको बताऊंगी बाद में किसी वीडियो में। और जितना मतलब डेकोरेशन भी करना और ज़्यादा ताम झाम भी करना, वो भी एक किसी चीज़ का नुकसान भी होता है, अच्छा भी होता है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो लाके मतलब शेयर करूँगी आपके साथ में। और यहाँ एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ हमारी कढ़ी बन रही है गाजर की, जो दादी को मतलब सबको ही पसंद है, पर दादी की थोड़े डिमांड पे ज़्यादा बनने लग गई है गाजर की कढ़ी जब से गाजर आई है मार्केट में। और इसके बाद फिर देवांश का भी फिर टाइम हो गया था खेलने कूदने का, तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि देवांश बच्चे अभी घर में ही हैं, दोनों बच्चे घर में ही, एग्ज़ाम हो चुकी है, तो डिमांड कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, मम्मी मुझे ये दे दो, तो 10 मिनट बाद मुझे मम्मी ये बना दो, मुझे ये खाना है। तो मैंने जो फिंगर होते हैं ना तेल में फ्राई करके उनको दे दिए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं। कभी पास्ता खा लिया, कभी पूड़ी बना दी, मतलब थोड़ा थोड़ा, कभी दाल से रोटी सब्जी खा ली, दाल चावल खा लिए, खाना खा लिया, तो यही चीज़ें इनकी चलती रहती है दिन भर में। और इसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे, और कपड़े क्या है, मैं मॉर्निंग में ही जैसे ज़्यादा हो जाते ना कपड़े, तो मैं मॉर्निंग में ही मशीन चालू कर देती हूँ। और मशीन के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, जो मुझे आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि मुझे नुकसान भी है उस चीज़ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी। और यहाँ कपड़े में डाल के आ चुकी हूँ, और बेडशीट मैंने मॉर्निंग में ही निकाल के धो दी थी, तो ये धुली हुई बेडशीट है, क्योंकि अब कपड़े मुझे मतलब वैसे जो मेरी बेडशीट होती है ना, मैं 3 दिन के बाद बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है, तो फिर चेंज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि खेलते कूदते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, तो इसीलिए, और सोना खेलना सब उसी में ही होता रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ। वो गंदा भी हो जाता है, क्योंकि दिन भर जैसे खेलते रहते हैं, वही पैर पलंग पे लेके आ जाते हैं, तो बच्चे हैं सीख जाएंगे, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं 3 से 4 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद ये कुशन कवर मैंने थोड़े से धोए हैं, और जैसे मशीन में तो नहीं डाले थे, क्योंकि मशीन से क्या है, इनकी चेन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और जो आप पिलो देख रहे हैं, जो कुशन देख रहे हैं, वो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और क्योंकि इधर उधर की जो रुई होती हैं, कॉटन होती हैं, उन्हीं को सेव करके मैं अपना ये कुशन कवर बनाए थे। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मतलब कल है धुरंडी, जो इसका वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। तो हमारे घर में मिठाई बन गई है, आपके घर में बनी है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।